यात्रा उसके प्रमुख प्रभारी अनंत कुमार जी और उमरिया की इस सभा में उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में आए हुए बहनों और भाइयों, बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है मुझे। आज भारत सुरक्षा यात्रा के समय मैं उमरिया आया था और आज इस यात्रा के चौथे दिन पर फिर से उमरिया आया हूं और इतनी बड़ी संख्या में आप इतने सारे भाई बहन मौजूद हैं। नहीं था, मैं दिल्ली में था, पार्टी के कार्य के लिए मैं संसद के कार्य को देखता था। मध्य प्रदेश से पहली बार कोई जनसंघ का आदिवासी क्षेत्र का सांसद चुना गया लोकसभा का। उनका नाम था, वो स्वयं ट्राइबल नहीं थे, स्वयं आदिवासी नहीं थे, लेकिन आदिवासियों में बहुत लोकप्रिय थे, बहुत उनका काम करते थे। नाम था रामचंद्र विठल बड़े। हम बड़े साहब करके उनको जानते थे और आदिवासियों में इतने लोकप्रिय थे कि वो लोकसभा के लिए भी चुने गए, विधानसभा के लिए भी 2 बार चुने गए और बहुत सज्जन पुरुष, सरल पुरुष, सेवा भावी। कोई उनके पास चला जाए आदिवासी तो वो निराश होकर के नहीं आता था। धीरे धीरे करके हमारा काम आदिवासियों में देश भर में बढ़ने लगा और पंडित दीनदयाल जी के समय ही उन्होंने पहचाना और वो कहते थे कि भारत सरकार में, प्रदेशों की सरकार में मान लिया जाता है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स दोनों की समस्याएं समान है। इस नाते तो समान है कि दोनों में गरीबी है, दोनों में पिछड़ापन है, दोनों में शिक्षा की कमी है, लेकिन उनकी समस्याएं अलग अलग प्रकार की है। और इस बात को सबसे पहले सारी सरकारी व्यवस्था में जो मौलिक परिवर्तन किए, उनमें से एक मौलिक परिवर्तन ये था कि शेड्यूल कास्ट की समस्याओं को शेड्यूल ट्राइब्स की समस्याओं से अलग मानो। पहले तो कमीशन हुआ करता था, कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। उन्होंने कहा ये नहीं होगा, कमीशन 2 बनेंगी अलग अलग, ट्राइब्स की अलग, शेड्यूल ट्राइब्स की अलग, शेड्यूल कास्ट की अलग। मंत्रालय भी 2 बनेंगे, शेड्यूल ट्राइब्स के अलग, शेड्यूल कास्ट के अलग। शासन में बहुत सारे अच्छे काम इसी कारण होते हैं क्योंकि दृष्टिकोण में साफ सुथरापन होता है और अटल जी ने ये करके दिखाया। उसी प्रकार से मुझे याद है कि मैं बहुत साल तक पार्टी के काम के लिए बिहार जाता था और बिहार में हमेशा लोग कहते थे ये जो बिहार बहुत बड़ा प्रदेश है, उसको 2 हिस्सों में बांटना चाहिए। और एक मांग थी उन दिनों में कि भाई जो ट्राइबल एरियाज हैं बिहार के, उनका अलग एक झारखंड प्रदेश बनना चाहिए। मांग चलती रही, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर किसी ने ध्यान दिया तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जब भारतीय जनता को पढ़ाओ, आगे कॉलेज में जितना पढ़ा सकते हो पढ़ाओ। यहाँ आने पर मैंने पूछा कि भाई इस जिले में कितनी ट्राइबल सीट्स है, तो मुझे बताया कि 2 ट्राइबल सीट है, 2 ट्राइबल सीट है, जिनमें से मीना सिंह बैठी है यहाँ पर, मीना सिंह बैठी है एक और ज्ञान सिंह बैठे हैं दूसरे। ये दोनों ट्राइबल सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। अब ज्ञान सिंह तो लोकसभा के सदस्य भी रहे,
शेडोल से 2 बार, और आज विधायक है और शिक्षित है। मीना सिंह से पूछा मैंने कि शिक्षा कहां तक हुई, उन्होंने कहा कि मैंने एमए किया, पॉलिटिकल साइंस पे एमए किया। मैंने उनसे पूछा कि पिताजी क्या करते थे, तो कहा कि 40 साल तक अध्यापक रहे, फिर रिटायर किया। बहुत खुशी हुई सारी बातें जान करके, और इसीलिए मैं आप सबको अपील कर रहा हूं, पढ़ाई करवाइए। जितनी मात्रा में लड़कियों की शिक्षा होगी उतनी मात्रा में समाज आगे बढ़ेगा। और ये सरकार कुछ नहीं कर पाती। केंद्र की सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठे रहती है। मंत्री लड़ रहे हैं एक दूसरे से, प्रधानमंत्री हतप्रभ है, कुछ नहीं कर पाती। अगर कोई करता है तो अदालत करती है। एक स्वतंत्र भारत के इतिहास में मैंने पंडित नेहरू की सरकार देखी, लाल बहादुर शास्त्री की सरकार देखी, गुलजारी लाल नंदा की सरकार देखी, इंदिरा जी की सरकार देखी, इंदिरा गांधी की, आगे चल करके और नरसिंहराव की सरकार देखी कि केंद्रीय सरकार के मंत्रिमंडल के मिनिस्टर्स को, मंत्रियों को भ्रष्टाचार के कारण हटाना पड़ा हो, और न केवल हटाना पड़ा हो, जेल में डालना पड़ा हो। और इस समय 3-3, 4-4 लोग जेल में हैं। मजाक होता है कि क्या ये स्थिति आएगी कि तिहाड़ जेल में ही कैबिनेट कमेटी की मीटिंग हुआ करती है, मंत्रिमंडल की बैठकें जो है वो तिहाड़ जेल में होंगी, ये स्थिति आएगी? क्या हो क्या रहा है? और ये नहीं कि भ्रष्टाचार किया इसीलिए प्रधानमंत्री ने उनको जेल में भेजा, नहीं। प्रधानमंत्री ने तो काफी कोशिश की हर एक को बचाने की कि जेल में न जाए, लेकिन जेल में अगर गए तो अदालत के कारण गए, सुप्रीम कोर्ट के कारण गए, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, और सुप्रीम कोर्ट के कारण गए या हिंदुस्तान का जो